हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को बिहार बोर्ड 2024 के विज्ञान के प्रश्न पत्र में पूछे गए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को एक्सप्लेनेशंस के साथ कराऊंगा। मैं आपको वादा करता हूँ कि आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दूंगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि विज्ञान का एक एक वीडियो आएगा और पूर्णतः एक्सप्लेनेशंस के साथ आएगा। आप जानते हैं कि इस चैनल पर मैं अब सिविल सर्विसेज से भी रिलेटेड प्रश्नों को एक्सप्लेनेशंस के साथ डालने लगा हूं, तो आप सभी बने रहे और देखते रहे। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न एक है, Zn+CuSO4 जिंक और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया ZnSO4 बनाती है और कॉपर विस्थापित कर देती है। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है वियोजन अभिक्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्यों? तो ऊपर का समीकरण लिख लेते हैं। Zn+CuSO4 तीर अभिक्रिया चिन्ह ZnSO4+Cu। आपने देखा कि CuSO4 कॉपर सल्फेट का नीला विलयन है और इससे जिंक क्या किया? अभिक्रिया किया। जिंक अभिक्रिया किया तो यहाँ जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो कॉपर विस्थापित किया तो कॉपर बाहर निकल गया और जिंक उसका स्थान ले लिया। तो जिंक सल्फेट अर्थात कि रंगहीन क्या बनाया? एक विलयन बनाया जिसमें जिंक सल्फेट बना और कॉपर क्या हुआ? विस्थापित हुआ। इस प्रकार से आप समझ पाएंगे कि जिंक द्वारा कॉपर विस्थापित हो गया। ऐसा आइए अब ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया को समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया है क्या? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं? दो पदार्थ भाग लेते हैं और एक पदार्थ बना लेते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, मतलब जुड़ जाते हैं। और इसका उदाहरण देखिए, कोयला यानी कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब कार्बन जो है सॉलिड है और ऑक्सीजन जो है गैस है, और इसकी उपस्थिति में जब जलाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन गया? गैस बन गया। यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया, CO2 बन गया। अब ख देखते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल बनाता है। हाइड्रोजन के दो अणु गैसीय अवस्था में और ऑक्सीजन के एक अणु गैसीय अवस्था में भाग लिए, दो जल के अणु बना दिए लिक्विड अवस्था में, लिक्विड जल बना दिए। देखे आपने कि गैस और गैस अभिक्रिया करके क्या बना दिया? नया पदार्थ बना दिया। इसमें पदार्थ का गुण ही चेंज हो गया, लिक्विड बन गया। ग देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बनाता है, साथ ही अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, जल क्या है? लिक्विड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH द होल 2 एकवा बनाता है, घोल बनाता है, और यहाँ ऊर्जा उस यानी कि ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस प्रकार से देखा आपने, एकवा बन गया सॉलिड लिक्विड से। अब देखिए ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया पूछे हुए है ना, तो विस्थापन अभिक्रिया ही उसका उत्तर था। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है। यानी कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से, अर्थात कि विलयन से ही विस्थापित करेगा, सॉलिड से नहीं करेगा, अर्थात कि एकवा से विस्थापित करेगा। अब कहता है कर देता है क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, परिणाम स्वरूप आयरन सल्फेट अर्थात लौह सल्फेट का हरा विलयन प्राप्त होता है ना। लौह सल्फेट के सात जल के अणु शामिल हो जाए तो उन्हें हरा थोथा भी बोलते हैं, है ना। जैसे कॉपर में 5 जल के अणु हो जाए तो उनको नीला थोथा बोलते हैं, और कॉपर सल्फेट जो है नीला विलयन होता है। अब इसका इक्वेशंस देखिए, इक्वेशंस कहता है Fe सॉलिड है प्लस कॉपर सल्फेट जो है एकवा है। कॉपर सल्फेट एकवा तीर अभिक्रिया चिन्ह FeSO4 फेरस सल्फेट आयरन सल्फेट जो बनाया वो भी एकवा बनाया, और कॉपर को विस्थापित कर दिया। कौन? ये वाला लोहा जो है ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण। आपको पता है
की क्रियाशीलता की श्रेणी में हाईली अनरिएक्टेंट उच्च अक्रियता की श्रेणी में शामिल है कौन? कॉपर। जबकि लोहा जो है जल से भी अभिक्रिया करता है, अर्थात कि ये उच्च क्रियाशीलता की श्रेणी में शामिल है। तो ज़्यादा क्रियाशील है लोहा किससे? कॉपर से। इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से किसको विस्थापित कर दिया? कॉपर को विस्थापित कर दिया। किस? कौन? लोहा। और फेरस सल्फेट बना लिया। ख देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर धातु को डालने पर सिल्वर को विस्थापित कर देता। कौन? ये कॉपर अब सिल्वर को विस्थापित कर दे रहा है, क्योंकि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। परिणाम स्वरूप कॉपर नाइट्रेट का नीला विलयन प्राप्त होता है। आपको मैं बताऊं कि AgNO3 जो है सिल्वर नाइट्रेट, इसका रंग प्रकाश के ऊपर डिपेंड करता है। जब प्रकाश प्रचुर मात्रा में होंगे, अधिक मात्रा में होंगे, तो ये ग्रीन कलर का दिखेगा, हरा कलर का दिखेगा। अगर कम मात्रा में होंगे तो ये थोड़ा भूरा कलर का दिखेगा, है ना। तो यहाँ हम ग्रीन कलर कंसीडर करके चलेंगे। और मैं आपको बताऊं कि उच्च अक्रियता की श्रेणी में, हाईली अनरिएक्टेंट के श्रेणी में, ये कॉपर जो है सिल्वर से ऊपर स्थित है, अर्थात कि ज़्यादा क्रियाशील है। इसलिए कॉपर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर दे रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि कॉपर नाइट्रेट बनाया CuNO3 द होल 2 का एकवा बनाया, और प्लस सिल्वर को क्या किया? विस्थापित कर दिया, सॉलिड के रूप में विस्थापित किया। इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे AgNO3 से Ag क्या हो गया? विस्थापित हो गया। और इस प्रकार से आपको कॉपर नाइट्रेट का नीला विलयन प्राप्त होगा, है ना। देखते हैं ऑप्शन सी को, द्विविस्थापन अभिक्रिया को। द्विविस्थापन अभिक्रिया होता क्या है? तो इसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों अर्थात मूलकों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको मैं बताऊं कि इसमें दो यौगिक मिलते हैं और दोनों यौगिक जो मिलेंगे वो विलयन के रूप में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सॉलिड और विलयन, ऐसा नहीं कीजिएगा। ये जब भी मिलेंगे विलयन के रूप में मिलेंगे, और ये तब वो होंगे जब ये अवक्षेप बनाएंगे या कोई सॉलिड बनाएंगे जो क्या हों, या तो जल में अघुलनशील हों या रवा के रूप में वो प्राप्त हो जाते हों। तो इसमें जब अम्ल की अभिक्रिया होती है तो दूसरा कंडीशन आता है, और जब ये लवण और लवण से अदला बदली होता है मूलकों का, तो उसमें क्या होते हैं कि जल में अविलय, है ना, मतलब कि जो जल में नहीं घुलते हों वैसे यौगिक का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं इनके उदाहरण को, और उदाहरण से समझते हैं कि इनका क्या होता है। तो क में लिखेंगे सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को सोडियम क्लोराइड के विलयन में डालने पर, दोनों विलयनों को डाल दिया एक में, से सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप और सोडियम नाइट्रेट का विलयन प्राप्त होता है। इसमें क्या हो गया कि एक विलयन प्राप्त हो गया, एक अवक्षेप प्राप्त हो गया। तो अवक्षेप प्राप्त होगा तो वो घुलेगा नहीं। अवक्षेप अभिक्रिया में इसीलिए लिखा जाता है कि वो घुलता नहीं है। और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का क्या प्राप्त हो गया? घोल प्राप्त हो गया आपको। तो आपने देखा कि AgNO3 एक्वा लिया और सोडियम क्लोराइड भी एक्वा लिया, अर्थात कि नमक का घोल ही लिया आपने। और नमक का घोल लेने के बाद आपने देखा कि सोडियम किसको? सिल्वर को विस्थापित करता है और सिल्वर सोडियम को विस्थापित करता है, अर्थात यहाँ आयनों का आदान प्रदान हुआ है, अदला बदली हुई है। इसमें वो दिमाग नहीं लगाइएगा विस्थापन अभिक्रिया वाली, यहाँ कंफ्यूज हो जाइएगा। इसको पढ़ने के लिए और इन डेप्थ जाना पड़ेगा। जब मैं खुद ऑनलाइन आने लगूंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ क्या होता है। बाकी इसको हम ऐसे समझा देते हैं जैसे कि आपको जितना ज़रूरी है ना। तो यहाँ देखा आपने कि
दोनों ने क्या किया, आयनों का अदला बदली कर लिया। यहाँ का देखिए Ag प्लस था और NO3 निगेटिव था, माइनस था, और Na पॉजिटिव था और Cl माइनस था। तो यहाँ से Cl जो है Ag प्लस के साथ चला गया और NO3 जो है Na प्लस के साथ आ गया, है ना। तो आपने देखा कि दोनों का आयनों का अदला बदली हो गया, तो कन्फ्यूजन तो होनी नहीं चाहिए। तो अब क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं दूसरा ख में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेते हैं। देखिए यहाँ हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन की अभिक्रिया करा दिया। तो यहाँ सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त हुआ। यहाँ अम्ल और भस्म लिया। हमने कहा था कि अम्ल और क्षार की यानी क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे। धातु के वे ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो क्षार का काम करते हैं क्षारक कहलाते हैं, ऐसा मैं बता चुका हूँ। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से Cl जो है विस्थापित हुआ, आयनों का आदान प्रदान कर लिया। H जो है OH के साथ जुड़ करके H2O बना लिया, और ये N जो है Cl के साथ जुड़ करके नमक बना लिया। नमक क्या बनाया, रवादार बना लिया। और इस प्रकार से आपने पाया कि क्या बना, है ना। अगला ऑप्शन डी है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये 2 अंकीय प्रश्न हो रहे हैं, एक एक डेफिनेशन पूछते हैं तो ये 2 अंकीय हो जाते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया को जानते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक पदार्थ भाग लेते हैं और 2 पदार्थ बनाते हैं। दोनों पदार्थों के गुण अलग अलग हो जाते हैं, है ना। एक ही पदार्थ टूटेंगे, 2 अलग नए पदार्थ बना देंगे। तो इसका उदाहरण समझते हैं। क में कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में बनता है। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात कि चूना पत्थर कह ले, खाड़िया चूना कह ले, संगमरमर कह ले, तो वो चीज़ तीनों एक ही है। ये सॉलिड अवस्था में ही होते हैं। सॉलिड अवस्था में तीर अभिक्रिया चिन्ह दिया, उस पर उष्मा दे दिया। किसको गर्म करना है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना है। तो CaO बनाया, सॉलिड बनाया, और प्लस CO2 गैस बनाया। आपको मैं बताऊं कि कैल्शियम के 2 पॉजिटिव क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके 2 निगेटिव वो हो जाएंगे, 6 होते हैं इसके, तो 2 निगेटिव इनके संयोजकता हो जाएंगे और इनके 2 पॉजिटिव संयोजकता हो जाएंगे। तो दोनों कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे और 2 ख़त्म हो जाएंगे, प्लस माइनस वाले दोनों 2 ख़त्म हो जाएंगे। और या कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन की 4 संयोजकता होती है और ऑक्सीजन की 2 संयोजकता होती है। तो यहाँ 2 निगेटिव है और 4 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव के साथ CO2 लिख दिया जाएगा, गैस बनेगा। यहाँ आप देखिए Ca और ऑक्सीजन के 1 परमाणु ले लिया तो CaO बन गया, है ना। और यहाँ पे C और O2 बच गया तो CO2 बन गया, गैस बन गया। एक सॉलिड अभिक्रिया में भाग लिया था, प्रतिकारक क्या था, सॉलिड था, और ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में दे दिया। आपको समझ आया कि ये चीज़ क्या किया कि एक ही पदार्थ टूट गया और 2 नया पदार्थ बना लिया, और दोनों के गुण भिन्न भिन्न हो गए। भिन्न भिन्न कहने का मीनिंग कि मतलब कि ये वाला हो गया 2 बार, और हम यदि कहे कि ये अलग अलग तो ये अच्छा लगेगा। भिन्न भिन्न कहने का मीनिंग कि अलग 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 ऐसा हो जाता है। भिन्न कहने का मीनिंग कि अलग अलग, तो ये अलग अलग प्राप्त हुआ। अब आते हैं ख समझते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O, ये जो है ये हरा थोथा है, और नीला थोथा किसको कहते हैं, CuSO4.5H2O को नीला थोथा कहते हैं। और इसका क्रिस्टल को गर्म करते हैं, इसका क्रिस्टलीय पदार्थ को गर्म करते हैं, किसके, फेरस सल्फेट के जलयोजित लवण को गर्म करते हैं, तो वह जल के साथ और वो को त्याग कर निर्जल फेरस सल्फेट बनाता है, FeSO4 बनाता है, और क्रिस्टल का रंग सफ़ेद हो जाता है। किसका रंग, FeSO4 का रंग सफ़ेद हो जाता है। पुनः ठोस फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, मतलब कि
किसको दोबारा से गर्म करते हैं फेरस सल्फेट को, तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्राप्त होता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है, में टूट जाता है, अंततः सल्फर जैसी गंध निकलती है। किसमें? इसमें फेरस सल्फेट के जलयोजित लवण को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो ये टूटता है, तो इसमें सल्फर जैसी गंध निकलती है। आपको मैं बताऊँ इक्वेशंस के माध्यम से, यहाँ FeSO4.7H2O तीर अभिक्रिया चिन्ह है। हमने क्या किया कि क्रिस्टल को गर्म किया तो FeSO4 प्लस 7H2O जलयोजित लवण से जल क्या हुए, हट गए, और यहाँ FeSO4 बना लिया, FeSO4 सॉलिड बनाया और इसको हमने फिर से पुनः गर्म किया तो Fe2O3 सॉलिड बना लिया और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बना लिया, गैस बना लिया, और सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ भी गैस बना लिया। आपने देखा कि पहले ये जलयोजित लवण से जल के अणु को त्याग दिया, पुनः उसको गर्म किया गया तो यहाँ से सल्फर ऑक्साइड अलग हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि सल्फर तो यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे दो है, तो इसके मतलब कि यहाँ पे हमने दो दे देना है, तो क्या 2FeSO4, तो देखिए Fe2 हो गया और 4 दूना के 8, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 5 हो गया, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 8 हो गया, इसलिए ये संतुलित हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा कि संतुलित समीकरण भी बन गया और ये अभिक्रिया को पूर्ण भी कर दिया। तो इसको आप बारीकी से समझ पाए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके और अपनी उपस्थिति दर्शा के सपोर्ट करें हमें। और सपोर्ट करने के लिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इससे मुझे बहुत कुछ प्राप्त होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। बाकी मैं जो अपना काम करता हूँ वो करता रहूँगा, है ना। और आपको बताऊँ कि एक एक वीडियो मैं डालूँगा जो आपको बारीकी से समझाते हुए होंगे, और आपका मोटिवेशन मिला, सपोर्ट मिला तो मैं ऑनलाइन आऊँगा और इसको और बारीकी से तोड़ तोड़ के समझाऊँगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। तो इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, फिर मिलते हैं दूसरे प्रश्नों के लिए और दूसरे प्रश्नों को करते हैं।